मासूम से बर्बरता, जिहादियों का सिस्टमैटिक पैटर्न एक्सपोज्ड। नमस्कार, सुदर्शन एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। प्रयागराज का ये मामला है एक ऐसा सनसनीखेज मामला जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, ऐसी बर्बरता जिसने कई सवाल उठा दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आज पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में 14 जून की रात आखिरकार क्या हुआ? दरअसल जिहादी मुशर्रफ ने पड़ोसी के घर के पीछे से घुसकर 14 साल की मासूम बच्ची का मुंह दबाया, जबरन उठा लिया, उसके साथ रेप किया और विरोध करने पर जलती सिगरेट से उसके नाजुक शरीर को बार बार दाग दिया। रात के 2 बजे बदहवास हालत में उसे दरवाजे पर फेंक कर भाग गया। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी दरिंदगी के बाद भी आरोपी इतने दिनों तक छुपा कैसे रहा? पुलिस की 3 टीमें लगी थी, फिर भी पूरा मुफ्ती में छापेमारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी और अब जिहादी अस्पताल में है। तमंचा भी बरामद हुआ है, लेकिन सवाल कई है। अब सवाल देखिए यह भी है कि क्या पुलिस पहले से ही जागरूक नहीं थी? क्या इलाके में जिहादी तत्वों का ऐसा खुला खेल चल रहा था कि नाबालिग लड़कियां सुरक्षित ही नहीं हैं? क्या यह सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सीडेंट है या सिस्टमैटिक पैटर्न है? पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उन्होंने आरोपी को सबक सिखाने की बात कही है, दावा भी कर दिया है। उन्होंने अतीक और अशरफ जैसे माफिया का भी जिक्र किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रयागराज में अपराध और राजनीति का गठजोड़ अभी भी कितना मजबूत है? एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जो तस्वीरें सपा के शासन में देखी और उसी तरीके की तस्वीरें प्रयागराज से दोबारा देखने को मिल रही है जब उत्तर प्रदेश में सरकार का परिवर्तन हो चुका है। अब सवाल यह भी है कि क्या नाबालिग हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना इतना आसान हो गया है? दर्शकों, आज की डिबेट में तमाम सवाल हम पूछेंगे कि आखिरकार हिंदू समाज अब तक चुप, कब तक आखिरकार चुप रहेगा? क्या इलाके में जिहादियों का खुला नेटवर्क चल रहा है? क्या पुलिस पहले से अलर्ट क्यों नहीं थी? तमाम सवाल हैं। प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारियां आखिरकार क्या हैं? जब नाबालिगों का शोषण इस कदर हो रहा है तो क्या कोई सख्त कानून और तुरंत कार्रवाई के बिना यह सिलसिला रुकेगा? क्योंकि जिहादियों की मॉडस ऑपरेंडी को अब पूरी तरह एक्सपोज करने और समाज को एकजुट करने का समय आ गया है, या फिर हम वही पुरानी सेकुलर चुप्पी अपनाएंगे? सवाल कई हैं और आज इसी सवाल के जवाब भी लेंगे। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ेगा और इन्हीं सवालों के आज जवाब देने होंगे। तो तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है, परिचय मैं आपसे करा देती हूं। उससे पहले में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ उसी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम मुशर्रफ पुत्र लाडे मियां है, उसके द्वारा उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। और इस तहरीर के प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में आजपुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वांछित अभियुक्त मुशर्रफ की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन भी किया गया था। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि पुलिस चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त मुशर्रफ का पुलिस पार्टी से सामना हुआ, जिसमें मुशर्रफ के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर भागते हुए फायर किया गया। तो जवाबी कार्रवाई पुलिस पार्टी द्वारा भी जब फायरिंग की कार्रवाई की गई तो उसमें वांछित अभियुक्त मुशर्रफ के दोनों पैरों पर गोलियां लगी हैं और घटनास्थल से मुशर्रफ के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर स्थिति सामान्य है। तो आज इसी विषय पर तमाम सवाल करेंगे। सवाल जवाब के लिए पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, परिचय आपसे करा देती हूं। महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका सुदर्शन न्यूज में। मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी हैं। सिद्दीकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तमाम जानकारी के साथ प्रयागराज से संवाददाता पवन उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जानकारी आपसे ही लेंगे। सबसे पहले पवन, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरीके से एक मासूम बच्ची, 14 साल की मात्र उम्र है उस बच्ची की, और जिहादी इतनी बर्बरता करता है और उसके बावजूद प्रयागराज का जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, जिहादी को पकड़ने में इतने दिन क्यों लग जाते हैं? इतनी असफलता
उत्तर प्रदेश में जो दावे वादे किए गए थे कि अपराध मुक्त है उत्तर प्रदेश में बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, कहां है सुरक्षित बेटियां? इस तरीके की बर्बरता की जा रही है। पवन, जानकारी दीजिए जरा इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह से लगातार जिहादियों का मामला चल रहा, लगातार प्रयागराज, कुछ दिन पहले हमने डिबेट की थी, यही एक मामला कौंडियारा में भी हुआ था, जहां एक लड़की का घर में बच्ची को ले गया था, वहां पे हैदराबाद, वहां पे उसका जो वो बिस्किट कंपनी जॉब भी करती थी, उसको कवर कर दिया गया था। अब ये दूसरा मामला कुछ दिन ही में शिवांगी, हमने इस पे डिबेट एक हफ्ते पहले ही की थी। उस बहुत बड़ा मामला जो कि पूरा मुफ्ती थाने में है, जो लड़की के साथ रात को उसका आता घर में कूदता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उसको फिर जब वो लड़की ने उसका विरोध करती है तो उसको जो सिगरेट पीता रहता है उससे उसको हाथों में जलाता है और उसको धमकी देता है, वहां से भाग जाता है। तो शिवांगी, लगातार देखा जा रहा है ये प्रयागराज में जो दावे कर गए थे कि लगातार किया जाए, जो लगातार दावे किए जा रहे थे कि जिस तरह से अपराध मुक्त होगा, लड़कियां सुरक्षित होगी हर जगह, पर मुझे लग रहा है जब एक नाबालिग लड़की जो 14 साल की, उसके साथ जिस तरह से उसने बेरहमी से उसने बलात्कार किया, उसके साथ गलत काम किया और उसको वहां पे लाके बेसुध छोड़ दिया गया, तो बहुत ही बात। इसके बाद जो विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने वहां पे पेड़ प्रवास से गए, उन्होंने बताया जिस तरह से अशरफ और अतीक के मामले में देखा गया था, पर मुझे नहीं लगता है कि ये अपराध मुक्त हो चुका है। लगातार आज दूसरी वारदात ये प्रयागराज में हो चुकी है और ये वारदात 7 दिन के अंदर हुई है शिवांगी, तो ये मुझे नहीं लगता है कि अपराध मुक्त हो चुका है। यहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार उन पे ऐसे कार्रवाई होती है, माँ बाप को डर लग रहा है कि हम अपनी बेटियां को क्या अकेले छोड़ सकते हैं, जिस तरह से ये प्रयागराज में शिवांगी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, महाराज जी मेरे साथ मौजूद है। महाराज जी, आपसे सवाल करूंगी। देखिए, सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता है जहां पर हिंदू बेटियों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से इन जिहादियों ने किस तरीके से परेशान करके रखा है हिंदू बेटियों को। ठीक है, कई मामले ऐसे आए हैं, प्रयागराज का एक मामला है, 14 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई है। महाराज जी देखिए, अब यहाँ पर शांत रहने का समय नहीं है, हिंदुओं को जागना होगा, आगे आना होगा, आवाज उठाने होंगे, नहीं तो ये शासन ऐसे ही चलेगा, ये जिहादी ऐसे ही हिंदुओं को दबाएंगे और बर्बरता करते रहेंगे और हम ऐसे ही डिबेट करते रह जाएंगे। महाराज जी, कब हिंदू जागेगा? हिंदुओं को जागने की जरूरत है। हिंदुओं को जगाने के लिए हम लोग गांव-गांव क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और कहते हैं कि ये कट्टरपंथी जिहादियों के जैसे लोग कभी हाथों में पहनते हैं कलावा और चंदन धारण करते हैं, रुद्राक्ष का माला धारण करते हैं और साबित करते हैं कि हम हिंदू हैं, उसके बाद हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं सभी हिंदू बहनों से कहना है कि अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार विवाह चाहिए करना, ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों से सावधान होना चाहिए। और हमारे हिंदुओं के अंदर बहुत बड़ी कमी है, जो हिंदुओं में एकता नहीं है और ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों से संपर्क करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, घरों में बुला करके भोजन खिलाते हैं, पानी देते हैं, अपने बरामदा में, अपने घरों में बुलाते हैं। इस तरह गांव समाज में, शहरों में इस तरह घटना हो रहा है। जब हिंदुस्तान में हमारी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो कहां पे सुरक्षित होंगी? बहुत बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सत्ता थी तब तो खुले आम होता था, मगर हमको लोगों को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है। ऐसे लोगों का बीच एनकाउंटर होगा, देख लीजिएगा। जो प्रयागराज की घटना आया है और मासूम बच्ची के साथ इस तरह ऐसा कट्टरपंथी जिहादियों ने, महाराज जी सिर्फ एनकाउंटर होने से नहीं चलेगा, मुझे लग रहा है। बिल्कुल महाराज जी, आपने बहुत सही बात की है कि बिल्कुल, और इस पर सख्त कानून भी बनना पड़ेगा। सख्त कानून बनाने की जरूरत है। शोएब जी मेरे साथ बने हुए हैं। शोएब जी, एक निष्पक्ष जवाब की बहुत उम्मीद मुझे आपसे है। 14 साल की मासूम बच्ची, पहले मुंह दबाया जाता है, ले जाकर उसके साथ रेप किया जाता है और सिगरेट को जलाकर उसके शरीर पर वो दाग दिए जाते हैं। 14 साल की बेटी है,
सिर्फ उसके साथ इतनी बर्बरता इन जिहादियों ने इसलिए की क्योंकि वो किसी हिंदू की बेटी है, उसके नाम के आगे सनातन धर्म जुड़ा है, हिंदू धर्म जुड़ा है, सिर्फ इसलिए। अगर वो आपके समाज की बेटी होती तो मुझे नहीं लगता ये जिहादी इस तरीके की बर्बरता करते। इतनी नफरत क्यों है, क्यों इतनी नफरत है? क्या वो इंसान नहीं है? किसी के घर की बेटी है, 14 साल की बेटी के साथ इतनी बर्बरता। शोएब जी देखिए शिवांगी जी, बहुत बड़ा हादसा है। जाहिर सी बात नाबालिग बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। देखिए होता क्या है, इस मुल्क में ख्वातीनों को बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम से देखा जाता है, हर मजहब में देखा जाता है। लेकिन यहाँ जो मामला है जाहिर सी बात बहुत पेचीदा है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे आपकी सबकी गलतियां भी हैं और यहाँ हमारे आलिमों को हो, जैसे धर्मगुरु आए हैं, आलिमों को मंदरआम पर आके इस बात को रखनी चाहिए। लेकिन शिवांगी जी, अफसोस ये होता है कि इस तरह के जो कृत्य लोग करते हैं इनका कोई धर्म नहीं होता है। ये मैंने हमेशा आपसे कही और आप भी इस बात को मानती हैं। लेकिन बार बार आप भी मूवमेंट दे रही थी कि हिंदू मुस्लिम वाली बात तो मैं नहीं कभी जाता हूँ। 14 साल की मेरी बहन थी, किसी की बेटी थी, तो उसके साथ जो हुआ इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मान जी ने एक बात कही, मैं समझता हूँ मान जी बहुत, मैं उनका नमन भी कर रहा हूँ पहले, तब ये बात कह रहा हूँ कि आप बताइए कि आपने कहा कि अखिलेश सरकार में खुलेआम होता था। आप बताइए कितने, आपने किस जबान से इतने बड़े जो इस लड़की को गुजरी होगी जब उसके साथ ये हादसा गुजर रहा होगा, मैं नाम भी नहीं लूंगा उस हादसे का, और आपने मान जी ने बात कही थी कि अखिलेश सरकार में खुलेआम होता था। अब कितनी शर्म की बात है हमारी बहन बेटियों को अपने नेशनल टीवी बैठ के इस तरह बातें करें। अखिलेश जी सरकार हो, चाहे बाबा की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, इस मुल्क की बेटी सेफ होनी चाहिए। मेरी शिकायत है मुख्यमंत्री जी से, इस दौर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी शिकायत है और पीछे जो अखिलेश यादव तो उस पर भी शिकायत रहेगी हमेशा कि अगर हमारे मुल्क की बहन बेटियां सेफ नहीं है तो फिर क्या सेफ है। आप इस तरह के मामले बता रहे हैं। अभी आपने पुलिस की बात करी, अरे पुलिस की आप छोड़ दिए, पुलिस किसके अंडर रहती है? अरे भरत तिवारी का ही देख लिए, उस पर पिस्टल फेंक दी, तब भी मार दिया। वहां पे चौधरी दिखाया कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे योगी आदित्यनाथ जी बन कैसे पाओगे यार? तुम बिहार में सोचो योगी आदित्यनाथ जी से आगे बढ़ जाएंगे, उनसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो कड़वे आदमी जो कहते हैं साफ करते हैं, वो इस तरह कितने करते हैं। देखिए यहाँ पे बात ये आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ 14 साल की बेटी जो थी, किसी की बहन थी, वो कोई समुदाय का हो, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं करी, वो किसी समुदाय के लड़के ने गलत किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं शिवांगी जी कि इनको पकड़ने के बाद फौरन काउंटर ना करिए, पहले इनके ऊपर अत्याचार 3rd डिग्री का इस्तेमाल करिए कि इनको शय कितने दी, हो सकता है कि इनके पीछे किन्हीं किन्हीं के हाथ हो। अक्सर शिवांगी देखिए झांगुर बाबा जब पकड़े गए, जब उनकी जांच हुई तो कई ऐसे नाम निकल के सामने आए जो पोशीदा उनकी सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल शोएब जी, उसकी जांच तो की जाएगी, उसकी जांच तो की जाएगी, लेकिन आप जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम ना करिए, बिल्कुल यहाँ पर करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने फिर वही बात की जो पहले आपसे कही थी, अगर ये बेटी मुस्लिम होती तो ये कृत्य आज नहीं होता और आज मैं आपके सामने इस विषय को लेकर नहीं आई होती। जिहादी ही इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और हरकत किसके साथ की जा रही है? हिंदुओं के साथ। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो होगा ना, हिंदू मुस्लिम होगा। देखिए शिवांगी जी, हम जब से देख रहे हैं 10-15 साल से हिंदू मुस्लिम का मामला ज्यादा हो रहा है। मैं समझता हूँ इससे मुल्क खोखला हो जाता है। मैंने एक बात कही, वो बेटी है, किसी की बहन है, कोई समुदाय का भी हो, उसने गलत किया, उसको देखिए सजा कानूनी ना मिले, वो तो प्रक्रिया लंबी चलेगी। और हमारे यहाँ पे बीच से कोई आदमी निकलेगा जो उसकी पैरवी करके बाहर निकाल लेगा। आप भी जानती है कि हिसाब से काम होता है। कुछ मामले में हमारी योगी आदित्यनाथ जी सही है और स्पॉट रिजल्ट देते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। कुछ मामले देखिए मुकम्मल से खुदा है, मुकम्मल हम आपने मुकम्मल से खुदा है। यहाँ पर यह है कि देखिए यहाँ पे एंगल हिंदू मुस्लिम में ना दिया ये जाए कि नाबालिग लड़की थी, 14 साल की थी, उसको बहलाया पुतलाया, उसने जो बहलाया पुतलाया उसके पीछे किसका हाथ था? जिनका हाथ है उनको पहले सजा दी जाए, उसके बाद लड़की के साथ उसको घर में फेंक आया। ये देखिए बहुत संगीन मामला है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये हल्का मामला नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम तुल दिए ना, जिसने भी क्या उसका सजा दिया जाए। संगीन मामला है, इसीलिए आज इस विषय पर आपसे सवाल कर रही हूँ और प्रशासन से भी इस विषय पर सवाल कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जो संदेश दे रहे हैं, वो अपनी कौम को, अपने समुदाय को बचाने की कोशिश आप कर रहे हैं कि हिंदू जिहादी है और मैं उनको जिहादी ही बोलूंगी। वो जिहादी है जिनकी नजरों में किसी बहन बेटियों के लिए इज्जत नहीं है, जिनके इस्लाम में यही सिखाया जा रहा हो, तो फिर ये तो गलत बात है।
फिर देखिए ऐसा पहला मामला नहीं है शोएब जी, ऐसा पहला मामला नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं और मैं इस विषय पर बातचीत कर रही हूँ। इससे पहले कितने मामले आ चुके हैं, आप लोगों के समुदाय ने कितने मामलों को रोक लिया, फतवा आपने जारी कर दिया, किन्हीं मामलों को आपने रोक दिया। इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम क्या सिखाता है, यही तो आपने पॉइंट दूसरा रुक दिया। कोई मजहब किसी को बुरा नहीं सिखाता, क्या गीता जब सिखाता, बाइबल सिखाती, कुरान सिखाता, कोई नहीं गलत सिखाता। ये सोबत जो होती है वो गलत होती है। सोबत मैंने कहा जो बच्चे जहां उठते महाराज जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सजा दिया मैं आपके साथ, लेकिन समुदाय को टारगेट करना किया जाए हिंदू मुस्लिम करके। महाराज जी महाराज जी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, महाराज जी तक शायद आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। पवन, जब ये पूरी वारदात हुई और आरोपी को जब पकड़ा गया तो आरोपी ने बदले में पुलिस पर भी गोली चलाई और उसके बाद 2 पैर में गोली आरोपी के भी लगी है। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो क्या पुलिस प्रशासन ढीली पड़ गई, सोती रह गई, कितना समय लग गया प्रयागराज के इस मामले में? पवन बिल्कुल शिवानी, बताना चाहता हूं जिस तरह से ये मामला पहली बार जो सिद्धार्थ सिंह थे उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद जो पुलिस महकमा था वो बिल्कुल हलचल में आया था और उसको लगातार जो वहां पे टीम गठित करी गई थी, 5 लोगों की टीम गठित करी गई थी, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। पर मामला ये होता है कि 14 जून का मामला था, आखिरकार इतना देरी क्यों हो गया? शिवानी, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते पहले ये एक वारदात जो प्रयागराज में हुआ था, अभी तक उसका भी लड़की का पोस्टमार्टम हो चुका था, उसको भी कब्र से निकाल दिया गया था। ये लड़की व्यक्ति रीवा की थी और दूसरा ही मामला ये प्रयागराज में फिर हो चुका है। बार बार जो हमारे पहले से बैठे हुए उन्होंने लगातार कहा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ लगातार ऐसा ये मामला हिंदू लड़कियों साथ क्यों हो रहा है? आखिर जिहादी इससे लगातार क्यों कर रहे हैं? क्यों ये आखिरकार ऐसा टारगेट क्यों हिंदू लड़कियों के साथ ही हो रहा है? लगातार मैं देखना चाह रहा हूँ प्रयागराज में ये दूसरी वारदात थी और ये 1 हफ्ते के तो लगातार यहाँ जो है प्रशासन के ऊपर उंगली उठती है। क्या वो किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह वो लगातार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बड़े दावे करते हैं कि हम पूरा मुक्त कर रहे हैं, अपराध मुक्त कर रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित है, नारी शक्ति की हम बात कर रहे हैं लगातार। पर कहाँ है नारी शक्ति, कहाँ है लड़कियां अपराधी? क्योंकि आज इस समय में लगता है मुझे कि जो पेरेंट्स है बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो भी डर के लगेंगे कि कैब में कोई ऐसा हरकत ना हो जाए, बसों में ऐसा हरकत ना हो जाए, लड़कियां जो बाहर जॉब करके आ रही उनकी हरकत ले जाए। तो ये बड़ा मुद्दा है, उस पर ठोस कदम उठानी चाहिए थी, क्योंकि बार बार हमेशा नारी शक्ति और लड़कियों की पढ़ाई के लिए बात होती है, लड़कियों के लिए एक ऑपरेशन की बात होती है, पर लगातार इस पे धरातल पे देखा जाए कोई कार्य नहीं हो रहा है, प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार इस पे क्या ध्यान दे रही है? तो ये मुद्दा है, क्योंकि लगातार प्रयागराज में दूसरी वारदात होती है शिवानगी, इस पे बहुत ही बड़ा मामला है और ये लगातार देखा जा रहा है इस पे, और इस पे चुप्पी नहीं रह सकती है, इस पे जवाब चाहिए, क्योंकि आखिर में ऐसे वारदात क्यों जा रहे हैं? और ऐसे जिहादियों को मैं तो कहता हूँ शिवानगी, ना उनके साथ कुछ किया जाए, उनको बीच चौराहे पे फांसी तल लटका देना चाहिए, जैसे अन्य देशों में होता है, तो और स्पॉट इनके साथ ये कार्यक्रम करना चाहिए, उनको पर ऐसा केस नहीं, आगे नहीं। तो शिवानगी देखा जा रहा है इस पर ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये दूसरी वारदात प्रयागराज में हो चुकी है शिवानगी। बिल्कुल, महाराज जी के पास चलेंगे। महाराज जी आवाज अब तक क्या मेरी पहुंच रही है अभी? हाँ जी शिवांगी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। जी, मैं कहता हूं मदरसों में ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों को शिक्षा मिलता है और कहते हैं ये काफिर हैं, ये जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं ये काफिर हैं, और काफिरों से दोस्ती करो, उसके बाद गला काटो, उनके हिंदू बहन बेटी सनातनियों बेटियों को फंसाओ, उनको लव जिहाद में फंसाओ, उनका गला काटो, उनका मेरा कहने का मतलब है हमारी हिंदू बेटियां जितना हिंदुस्तान में शिकार हो रही हैं, अगर मुसलमान समाज के अगर एक बेटी ना अगर शिकार पे आ गई ना तो ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे, मौलाना बीच में खड़े हो जाएंगे और मौलाना धरना और प्रदर्शन करेंगे। आज मौलाना महमूद मदनी नहीं आ रहे हैं, मौलाना बरेलवी नहीं आ रहे हैं, और ओवैसी जो बार बार चिल्लाता है ओवैसी नहीं आते हैं। ए भाई, कुरान में जब सीधे लिखा हुआ है कि काफिरों से दोस्ती करो, काफिरों को काटो, औरंगजेब के समय कितना अत्याचार होता था, तो ये तो औरंगजेब के औलाद हैं, ये लोग तो बाबर के औलाद हैं, इसीलिए मासूम बच्चियों के साथ इस तरह घिनौना काम करते हैं। मैं तो कहता हूं बीच चौराहों पर पेड़ों में लटका करके फांसी दे देना चाहिए। आज हमारी आत्मा बहुत दुखी है, अगर किसी मौलाना की बेटी होती
किसी मौलवी की बेटी होती तो मौलाना बीच में आकर के और आंदोलन करता, बिल्कुल। सारे मुसलमानों को इकट्ठा करता। वहां आज हिंदुओं में एकता नहीं है, इसीलिए लोग फायदा उठा रहे हैं। मैं सभी हिंदू भाइयों से कहता हूं कि हे हमारे हिंदू भाई, तुम एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट नहीं रहोगे तो जैसे बांग्लादेश में हमारी हिंदू बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उसी तरह हिंदुस्तान में भी होगा कि हमारी बेटियां अगर स्कूल जाती हैं तो जिहादी परेशान करते हैं, अगर जिम सीखने जाती हैं तो जिहादी परेशान करते हैं, अगर हमारी बेटियां किसी अस्पताल में काम करती हैं तो कट्टरपंथी जिहादी लग जाते हैं। और ये जो बैठे हुए हैं ना, ये ज्ञान दे रहे क्योंकि हैं। महाराज जी इनको शिक्षा यही दी जा रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि मदरसों में जो पाठ पढ़ाया जा रहा है मौलवियों के द्वारा, इस बात का जवाब शोएब जी देंगे। शोएब जी, महाराज जी ने जो बात कही है कि कहा जाता है कि एक काफिर है, ये शिक्षा दी जाती है, जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको मार डालिए। सूर्या के साथ क्या हुआ? नोएडा में सूर्या के साथ क्या हुआ था? खुलेआम उसकी हत्या कर दी थी उसी के दोस्तों ने। पहले आप दोस्त बनाएंगे और फिर चाकू मार की हत्या कर देंगे। क्या ये शिक्षा दी जा रही है मदरसों में कि हिंदू होगा तो मार देना, देवी देवताओं की पूजा करेगा तो मार देना? शोएब जी देखिए शिवांगी जी, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि जब दूसरा कोई बोलता तो आपने टोकती, हमें भी ना टोकिएगा तो बात मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप मैं बात जब पूरी बोलूंगा करिए। तो आप भी छुटोगे। देखिए आपने जो वाली बात कही कि वो हादसा नहीं देखा, मैंने उस पर भी डिबेट करी, उस पर भी मैंने मुखालफत करी। अभी जैसे धर्मगुरु हमारे बोल रहे हैं उस पर आपने भी लब्बैक उनकी बात पे कहा कि कुरान यही सिखाता है कि काफिरों को ये करो। मैंने पहली बात कभी आप लोग काफिर कहा नहीं, या अपने हिसाब से डिबेट पे ले आते उसकी अलग बात है। आप बताइए क्या मेरे इस्लाम में लिखा है कि काफिरों को मारो पीटो? कहीं कुछ नहीं लिखा है। आप लोग तो जबरदस्ती के लिए बात आयत निकाल ले, तो कोई पूरी कुरान में कहीं नहीं लिखा कि अजियत पहुंचाना। हमारे कुरान में मोहब्बत है और मैं समझता हूँ गीता और बाइबिल कोई सब में अच्छी देखिए सुन लीजिए। देखिए सुनना हो तो सुनिए, बैठाइए आप अपनी बात शोएब जी, आपकी बात का जवाब मिल रहा है, आपकी बात का जवाब है, आपकी बात का जवाब है। अगर आप कह रहे हैं कि कुरान में नहीं लिखा है तो उस बात का जवाब है, तो एक बार सुनिए। हिंदुस्तान में हम लोग का कि हम अपनी बात कह भी ना पाए, डिफेंस भी ना कर पाए। अरे मैं कह रहा हूँ आप कह रहे कुरान में आए थे, कौन से कुरान में आए थे जालिमों को मारो पीटो? कहीं भी लिखा हुआ हमारा मोहब्बत ये है कि सरिया मुला के चाकू मार दो, मोहब्बत ये है कि पत्थर रख लो छत पर और बरसा दो अगर कोई शोभा यात्रा निकल रही है। ये मोहब्बत कहते हैं आप कि पहले दोस्त बनाइए फिर चाकू घोंप दीजिए। अगर इसको मोहब्बत कहते हैं तो ये मोहब्बत आप अपने ही कौम में रखिएगा अगर इसको मोहब्बत कही जाती है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, चर्चा को आज यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी ने समय दिया है। अब आगे ये देखना होगा कि पुलिस पहले अलर्ट नहीं थी, समय काफी हो गया। अब आगे इस जिहादी को लेकर क्या कुछ किया जाता है, आगे क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।